चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले बात करते हैं पिछले लेक्चर की कुछ बातें। हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली, रूट, स्टेम और ये फ्लावर के बारे में, लीफ के बारे में हर चीज़ पढ़ ली। ये प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ लिया, फ्लावर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से कैसे सवाल आते हैं, सब कुछ देख लिया। क्या क्या याद रखना है और रिवीजन के टाइम उस पर ध्यान देना, उस चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया हमने। फिगर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लिया। अब बात करते हैं फ्रूट की। ठीक, फ्रूट से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि एग्जाम जब नीट 2022 हो तब तक आप कम से कम 8 से 10 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हों, ताकि 90 में 85 प्लस क्वेश्चन करना आसान हो जाए। ये संभव तभी है जब आपका एनसीईआरटी पे कमांड होगा। आप कितना भी बड़ा टीचर देख लीजिए, अब का जब से नीट हुआ है और पिछले 2-3 साल में कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर सीधी बात लास्ट में एनसीईआरटी पे ही आ जाता है। वो कितना भी फिगर बताए, कितना भी कुछ बताए, जब रिवीजन की बात आती है तो एनसीईआरटी खोल लेता है। तो उससे बेहतर हम पहले शुरू से कमांड करें ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो रिवीजन में, जब रैपिड रिवीजन का टाइम आए, समय कम बचे। आइए इसके साथ शुरू करते हैं। फ्रूट, हमें पता है कि जिसमें फूल लगेगा उसमें फल आएगा। ये सब तो बातें शुरू से बचपन से ही सुनते आए हैं कि जो फूल लगेगा भाई उसमें फल आएगा। तो फ्रूट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका हुआ? फ्लावरिंग प्लांट का हो गया। फ्लावरिंग प्लांट में फल लगेगा। और फल क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, पीछे की लाइनों में पढ़ा था हम लोगों ने कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इन सीड एंड ओवरी चेंज इन फ्रूट। ये चीज याद है ना? तो ओवरी का बदला हुआ रूप आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फल होता है। ये भी है। और एक टर्म आता है आपके एनसीईआरटी में, बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्म, वो पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक वो सीधी सीधी बात होती है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, हम सीधे याद रखते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन जहां कंडीशन आएगी किसी नए चीज की बनने की, वो कैसा हो जाएगा? पार्थेनोकार्पिक टाइप हो जाएगा। तो अगर फ्रूट बन रहा है और ये ओवरी से बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो ऐसे फ्रूट को क्या कहेंगे भैया? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को अंडरलाइन करें। क्या है कि फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है भाई। ईट मैच्योर राइपेंड ओवरी, किससे बना है फ्रूट? ओवरी से बना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है। ठीक है। और फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है उसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो टर्म इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछता है कि पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, या सीधे नीट का भी सवाल बनेगा कि फ्रूट इज फार्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं उसको? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। चीजें याद रहेंगी? ठीक है, चीजें याद रहेंगी। और ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है इसका एग्जाम्पल क्या हो गया भैया? ऐसे कौन सा बन सकता है? केला हुआ, अंगूर हुआ मतलब बनाना, ग्रेप, पाइन एप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ, ये सब किस टाइप के हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे बनाना हुआ, केला, ठीक, उसके बाद क्या बताया मैंने? पाइन एप्पल हुआ। ठीक है। और आप चाहें तो एक दो और लिखना है तो ग्रेप लिख लीजिए। ये सब ऑरेंज है, ये सब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हैं। ठीक है, ये सब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। आगे चलिए। फ्रूट में, फ्रूट जो होता है उसके अंदर सीड होता है और ऊपर की जो वाल होती है उसे पेरिकार्प करते हैं। दो पार्ट से मिलकर बना होता है, पेरिकार्प ऊपर का और नीचे का, उसके अंदर क्या होता है? सीड होता है। ये हमें पता है भाई। जो पेरिकार्प होता है मतलब फ्रूट के ऊपर का पार्ट, सीड के ऊपर का पार्ट, वो ड्राई या फ्लेसी हो सकता है, मतलब या तो सूखा होगा और या तो गुद्देदार होगा। फ्लेसी गुद्देदार होगा। जो गुद्देदार होगा वो कैसा होगा? मोटा फल होगा। ठीक है। और वो 3 भागों में बटा होगा उसका पेरिकार्प, माने आउटर, जो सीड के आउटर का पार्ट है पेरिकार्प, गुद्देदार पार्ट है। जैसे सेव देख रहे हैं उसमें गुद्देदार पार्ट भी होता है, बीज भी होता है। तो बीज जो गुद्देदार पार्ट है उसको कहें पेरिकार्प। और पेरिकार्प कितने में बटा है? 3 पार्ट में बटा है। सबसे बाहर जो लेयर होती है छिलका, ईपीकार्प कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर मीजोकार्प आता है
और सबसे अंदर का पार्ट नाम से ही पता चलता है इंडोकार्प होता है। ठीक है, तो आप इस फिगर को देखिए बहुत आसानी से, आम का फिगर है, क्या है, सबसे आउटर पार्ट हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या है, ईपीकार्प है, फ्लेशी फ्रूट है, ये भी ठीक है भाई, फ्लेशी फ्रूट है, गुद्देदार फल है, अंदर क्या है, अंदर सीड है, ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर पेरिकार्प है। ये क्या है पूरा पार्ट, ये पार्ट है पेरिकार्प, इतना पढ़ लिए। और ये फ्लेशी फ्रूट है, इसलिए इसका जो पेरिकार्प है वो 3 पार्टों में बटा है। किसमें किसमें, सबसे आउटर जो छिलका है, तो आउटर पार्ट उसे कहेंगे ईपीकार्प, क्या कहेंगे, ईपीकार्प। और दूसरा उसके ठीक ईपीकार्प के अंदर वाला पार्ट जो फ्लेशी पार्ट है, गुद्देदार पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, मीजोकार्प। ठीक, और उसके सबसे अंदर जहां आउटली वाला पार्ट शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, इंडोकार्प। और पहले बहुत पढ़ना था, लेकिन अब सीधी सी बात है, जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़ना है, जितने फल के बारे में दिया है उतना ही पढ़ना है। तो बहुत आराम से देखिए, ईपीकार्प हो गया छिलके वाला पार्ट, मीजोकार्प हो गया जो फल में जैसे आम में खाने वाला पार्ट, इंडोकार्प हो गया सीड से लगा पार्ट और उसके अंदर सीड है। तो अब जो है आगे चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे चलिए इंपॉर्टेंट लाइनें अब मिलेंगी। क्या मिलेंगी, कि जो मैंगो और कोकोनट है, जो आपके फिगर में 2 फल दे रहा है एनसीईआरटी में, फ्रूट इज नो एज ड्रॉप, ड्रॉप फ्रूट है। और ड्रॉप फ्रूट की कंडीशन क्या है, ये कहलाता है ड्रॉप फ्रूट। पहली लाइन आपको याद रखना है कि मैंगो और कोकोनट का फ्रूट कहलाता है कैसा, ड्रॉप फ्रूट। तो ड्रॉप फ्रूट की कंडीशन क्या है भाई, ड्रॉप फ्रूट कहेंगे किसको, वो फ्रूट जो मोनोकार्पुलरी सुपीरियर ओवरी से बने हों। ओवरी कैसी हो, जिससे फ्रूट बन रहा है वो सुपीरियर हो, सुपीरियर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं भाई, हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी ये सब पढ़ के आ चुके हैं। मोनोकार्पलरी हो, सिंगल कार्पल की हो, कार्पल ही तो बना रहा था गाइनोसियम पार्ट ओवरी, तो क्या है, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी हो, उससे जो फ्रूट बना होगा और 1 सीडेड हो, वो फ्रूट जो है ड्रॉप फ्रूट होगा। और ऐसा फ्रूट कौन सा होता है, मैंगो और कोकोनट। तो सीधे सीधे पूछेगा मैंगो और कोकोनट कैसा फ्रूट है, ड्रॉप फ्रूट है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। और ड्रॉप फ्रूट में पूछेगा डेवलप कैसे हुए, तो सीधे याद रखना है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, माने एक सिंगल कार्पर की सुपीरियर ओवरी हो। सुपीरियर ओवरी कब होगी, ये आप पढ़ चुके हैं, जब गाइनोसियम सबसे ओवरी कंडीशन सबसे ऊपर होगी अदर पार्टों के फ्लावर में, ठीक है, वो सुपीरियर कंडीशन होगा, पढ़ चुके हैं आप। और कैसा हो, 1 सीडेड हो। इस टाइप के फ्रूट को क्या किया है, ड्रॉप। और ये कंडीशन किस में हो गई, मैंगो और कोकोनट आपकी एनसीईआरटी में दे रहा है। जितना एनसीईआरटी दे रहा है उतना ही पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा फ्रूट व्रूट नहीं पढ़ना है। ठीक है, हो गया। अब चलिए, जब मैंगो का पेरिकार्प हम देखे तो अभी देखे वो भाई 3 पार्टों में बटा है। ऊपर का पतला थिन ईपीकार्प था, मिडिल में मीजोकार्प था, अंदर इंडोकार्प था। तो इसमें एक सवाल नीट में बनता है कि मैंगो का कौन सा पार्ट खाने लायक खाया जाता है। ठीक है, तो इस लाइन के भी यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन निकलता है कि जो पेरिकार्प है वो अच्छे से बटा होता है, बाहर ईपीकार्प हमें पता है, और मिडिल का जो गुद्देदार मतलब फ्लेशी इडिबल मीजोकार्प, मीजोकार्प जो है मैंगो में खाया जाता है। और जो अंदर का इंडोकार्प होता है वो क्या होता है, गुठली का खेल खेलता है, गुठली बनाता है। तो ये लाइन याद रखेगी, आम में पूछेगा खाने वाला पार्ट कौन सा है, फ्रूट में मीजोकार्प खाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना दिया है एनसीईआरटी में मैक्सिमम चांस है उसी से क्वेश्चन पूछ देगा। अगर नहीं पूछा तो भैया इतने वकील बैठे हैं, क्या करेंगे, उसको कॉमन क्वेश्चन करा देंगे। ठीक, तो किताबें में नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बात कीजिए, ये बात क्लियर हुई। और कोकोनट जो फिगर में दे रहा है, कोकोनट भी एक ड्रॉप फ्रूट है, हम पढ़ के आ रहे हैं, ड्रॉप फ्रूट माने मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, और बना किसका होगा, 1 सीडेड। ठीक, इसमें जो फाइबरस पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मीजोकार्प। जब नारियल छीलेंगे आप ऊपर से तो उसमें जो रेसे टाइप का खोचा निकलता है नारियल के ऊपर, वो कौन सा पार्ट होता है, मीजोकार्प होता है। तो खाया कौन सा जाएगा, इसके इंडो, अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रॉयजेनेसिस में पढ़ेंगे, जो साइटोकाइनेसिस होगी उसमें उसके फ्रूट का इंडो अंदर वाला पार्ट खाया जाता है कोकोनट का। ठीक है,
और कैसा होता है, मीजोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। चलिए, ये चीज आपको याद। तो देखिए क्या हुआ, कोकोनट जो है विच एल्सो है ड्रॉप, मीजोकार्प जो है इसका क्या होता है, फाइब्रस होता है, उसको खाया जाता है। सॉरी, वो फाइब्रस होता है, फाइब्रस कहाँ से खाया जाएगा। और जो इसका इंडोस्पर्म पार्ट होता है, लिख लीजिए, यहीं दिया नहीं है तो लेकिन पूछ सकता है, इंडोस्पर्म पार्ट, या उसको हम कह सकते हैं इंडोस्पर्म में क्या आ जाएगा, सीड पार्ट, ये इडिबल पार्ट है, ये कोकोनट का इडिबल पार्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए वहीं पेंसिल से अपने बुक में, क्योंकि कोकोनट का इंडोस्पर्म आगे चल के आप पढ़ेंगे डिटेल में, इंडोस्पर्म जो है वो इडिबल पार्ट है, खाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, फ्रूट की बात हो गई भैया, इतनी कहानी आपके एनसीईआरटी में फ्रूट की दी है। इसमें मेन याद रखना है ड्रप फ्रूट है दोनों, ड्रप फ्रूट की कंडीशन याद रखिए, और दोनों में कौन सा पार्ट खाया जाता है, कौन सा पार्ट फाइब्रस है कोकोनट में। बस इतनी चीजें याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं फंसेगा। आगे चलिए सीड की बात करेंगे। जब सीड की बात करेंगे तो हमें पता है सीड किससे डेवलप हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पढ़ के आ रहे हैं, ओव्यूल से। तो ये चीज तो याद रखनी ही है, क्या कि ओव्यूल जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या देता है, डेवलप इनटू सीड। और ओवरी किस में हो रहा था, फ्रूट में। अब जो सीड बना होता है वो किसका किसका बना होता है, सीड बना होता है, आपने देखा होगा एक सीड कोट होता है उसके ऊपर, और अंदर क्या होती है, इम्ब्रॉय होती है। और जो इम्ब्रॉय होती है वो क्या होता है, मेड अप रेडिकल का बना होता है और इम्ब्रॉयनल एक्सिस। ठीक है, और इम्ब्रॉयनल एक्सिस से ही लगा क्या होता है, कोटिलेडॉन होता है। कोटिलेडॉन हम लोग पढ़े हैं, अभी भी पढ़ेंगे। जो 1 या 2 नंबर में होता है, जो 1 कोटिलेडॉन होगा वो क्या कहेंगे, मोनोकॉट, और जिसके पास 2 कोटिलेडॉन होगा उसे क्या कहेंगे, डाइकॉट। दोनों चीजें अभी समझेंगे। तो किसका किसका बना होता है सीड, एक सीड बना होता है सीड कोट और इम्ब्रॉय का, सीधी सीधी छोटी छोटी बातें। ठीक है, और इस सीड कोट और इम्ब्रॉय में, सीड कोट तो ठीक है, और उसके अंदर जो इम्ब्रॉय है उसके पास क्या होगा, एक रेडिकल होगा, एक इम्ब्रॉयनल एक्सिस होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है किसमें, सीड में। और जो कोटिलेडॉन पाए जाएंगे, वो जिसमें एक पाए जाएंगे वो मोनोकोटिलेडॉन कहलाएंगे, जैसे विट में सेरल्स मोनोकोटिलेडॉन, और जिसमें 2 कोटिलेडॉन पाए जाएंगे वो डाइकोटिलेडॉन कहलाएंगे। अभी सीड के बारे में इतनी बात। अब सीड के जो डाइकोटिलेडॉन सीड है, मोनो जिसमें 2 और जिसमें 1 कोटिलेडॉन पा रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सवाल इनसे ही आएगा, किससे, आइए डाइकोटिलेडॉन की बात करते हैं। जब डाइकोटिलेडॉन की बात करेंगे, आराम से देखिए, पूरा एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ना है, अब बहुत जल्द खत्म करना है। यूनिट 2 चल रहा है, एनसीईआरटी 11 का यूनिट 2 चल रहा है। हम लोगों ने जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और मार्फोलॉजी चल ही रहा है। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ प्लांट एंड एनाटॉमी ऑफ एनिमल भी पढ़ लेंगे। वो जब खत्म होगा तब तक मैं क्लास 12 का रिप्रोडक्शन यूनिट डालूंगा। ठीक है, वो खत्म होगा तो इधर हम लोग जो है पूरा साइटोलॉजी डाल लेंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी और ह्यूमन और प्लांट फिजियोलॉजी, ये चीजें कवर कर लेंगे। तो फिर उधर जेनेटिक्स की बात करेंगे। ठीक, तो पूरे लाइन से चलना है और पूरी कमांड बनाना है दोनों किताब पे। इतनी कमांड की 85 क्वेश्चन तो कभी फंसे ही ना, पेपर चाहे जैसा है। चलिए ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडॉन सीड, माने 2 कोटिलेडॉन है तो डाइकोटिलेडॉन हो गया। हमें सीड का पता है, सीड कोट होता है ऊपर, ठीक है, कवर रहता है जिससे बीज, और क्या होता है, और एक रेडिकल होता है और इम्ब्रॉय एक्सिस होती है। तो जो ये सीड कोट होता है वो क्या होता है, जो सीड कोट होता है वो 3 भागों में बटा होता है। जो ये ऊपर का सीड कोट है, बाहर आवरण है किसी भी बीज का, कोई भी बीज ले लीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर जनरल बनाइए, उसका जो ये सीड कोट है जिसके अंदर सीड कोट है जिसके अंदर ये बीज है, वो मेनली किसका बना रहता है, वो बना रहता है 2 लेयर का। जो इनर लेयर है उसे कहते हैं टेगमन। क्या कहते हैं इनर लेयर को, टेगमन, टेगमन। और जो आउटर लेयर है सीड का उसे कहते हैं टेस्टा। तो ये सवाल सीधे आ सकता है क्या, कि आउटर लेयर ऑफ सीड केट का नाम क्या है, टेस्टा, और इनर लेयर ऑफ सीड का है टेगमन। ये दोनों लाइन याद रखेंगे। ठीक, और ये जो सीड कोट से
ये जो सीड लगा होता है, ठीक है, फ्रूट से, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यहाँ नोज टाइप स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं हीलम। तो हीलम वो स्ट्रक्चर है, इससे भी क्वेश्चन आता है हीलम से, क्या है, वो स्केयर ऑन द सीड कोट है थ्रू विच, जिसके द्वारा जो डेवलपिंग सीड है किससे लगा होता है, फ्रूट से। तो सीधा क्वेश्चन पूछता है भैया, यहाँ से दो क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्या, पहला जो सीड कोट है उसके आउटर पार्ट को क्या कहते हैं, टेस्टा, जो इनर पार्ट है उसको क्या कहते हैं, टेगमन। जो हीलम है, हीलम जो सीड कोट पे प्रेजेंट है उसका क्या है, या डेवलपिंग जो सीड है वो फ्रूट से किसके द्वारा अटैच रहता है, हीलम के द्वारा, ठीक है। हीलम पे क्या पाया जाता है, इसी हीलम पे एक जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है छेदनुमा, पोल लाइक, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोपाइल क्या है, छेदनुमा स्ट्रक्चर है, जिससे सीड क्या करता है, सीड जो है जिससे करता है जर्मिनेशन, मतलब जिससे कोट इज द एम्ब्रॉय, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो देखेंगे कि जो डाइकोटिलेडॉन हम सीड की बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा, एक रेडिकल एक एम्ब्रॉयन एरेक्सिस, वो तो हर सीड में है, लेकिन डाइकोटिलेडॉन में कोटिलेडॉन कितने हो गए भाई, 2 हो गए। तो ठीक है, क्या होता है डाइकोटिलेडॉन सीड में, एम्ब्रॉयनल एक्सिस विथ 2 कोटिलेडॉन, ठीक है भैया। द कोटिलेडॉन और ऑफ्टन फ्लेशी और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। जो ये कोटिलेडॉन बना है ये क्या होता है, कैसा होता है, ये फ्लेशी होता है, मोटा होता है। और क्यों मोटा होता है भैया, क्योंकि इसमें जो होता है क्या होता है, फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। क्या रिजर्व रहता है, फूड मटेरियल रिजर्व रहता है। सीधी सीधी बात, जो बीज बना है वो सीड कोट और रेडिकल एम्ब्रॉय एक्सिस का बना है। जो सीड कोट है वो 2 भागों में बटा है, आउटर टेस्टा इनर टेगमन, ठीक है। उसके ऊपर सीड पे ही ये हीलम स्ट्रक्चर आ रहा है, सीड पे ही, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इस सीड को फ्रूट से जोड़ रहा है। यही सब क्वेश्चन बनते हैं, फ्रूट से जोड़ रहा है हीलम, ठीक है। हीलम पे ही एक स्मॉल पोर दिख रहा है जो माइक्रोपाइल कहला रहा है, ठीक है, सीड कोट के एम्ब्रॉय में। और जो है ये डाइकोटिलेडॉन है, इसलिए इसके सीड के अंदर कितने, 2 कोटिलेडॉन पाए जा रहे हैं जिनमें फूड मटेरियल रिजर्व है। ये कहानी है डाइकोटिलेडॉन सीड की, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब जो एम्ब्रॉयनल एक्सिस आप देखिए बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, एक तो रेडिकल होता है, आपने पढ़ा है सीड है तो ये 2 पार्ट जो हैं, एक नीचे वाला क्या होता है, वो होता है रेडिकल, और ऊपर वाला क्या होता है, जो ऊपर की तरफ सूट फॉर्म करता है, प्लमल, ठीक है। अब जो ये कंडीशन है कि जो ये बीज बनते हैं, आप पढ़ेंगे अभी आगे चलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन में, तो इंडोस्पर्म के बारे में भी पढ़ेंगे एम्ब्रोजेनाइसिस में, ठीक है। तो जो कुछ बीज जो होते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन करके इंडोस्पर्म बनाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एम्ब्रॉय बनेगा और इंडोस्पर्म बनेगा, ये दोनों कंडीशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। सब फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, उसमें देखेंगे एक मेल गैमेटिक के साथ जुड़ रहा है, एक मेल गैमेट जो है सेंट्रल सेल के साथ जुड़ के टिप्लॉइड स्ट्रक्चर दे रहा है जो इंडोस्पर्म होगा, ठीक है। और कुछ बीज जो होते हैं उनमें ये इंडोस्पर्म आफ्टर मैच्योरिटी भी स्टोरिंग ऑफ द फूड बना रहता है, ठीक है, बना रहता है। और उन्हें क्या कहते हैं, एल्बुमिनस सीड कहते हैं, ठीक है। और वो सब चीजें पढ़ना है अभी आगे, ठीक है। फिर स्टोरिंग टिश्यू और एग्जाम्पल है बीन, ग्राम और पी, ये क्या है, इंडोस्पर्म आर नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर, इन्हें क्या कहेंगे, नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस क्या हो गया, या एक्स एल्बुमिनस क्या हो गया, या नॉन इंडोस्पर्मस क्या हो गया, ठीक है, नॉन एल्बुमिनस आगे मिलेगा आपको, ठीक है, ये टर्म मिलेगा नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस। क्या है भैया, ये है जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है उस सीड में, मतलब मैच्योर होते होते इंडोस्पर्म गायब हो जाता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन से आया रहता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, बीन, ग्राम, पी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल में। और कुछ सीड जैसे कैस्टर, इसमें क्या होता है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, एल्बुमिनस सीड।
या इंडोस्पर्मस सीड। ठीक है, दोनों का बस एग्जाम्पल याद रखिए, यहाँ आगे चल के बहुत डिटेल में इसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें मॉर्फोलॉजी में क्या याद रखेंगे सीड के, हम सीधे सीधे क्या क्या इंपॉर्टेंट है देख लें, वो चीजें याद रखेंगे। डाइकोटिलेडॉन में भी एक नजर में देखेंगे। टेस्टा टेगमन याद रखना है, टेस्टा टेगमन याद रखना है। ठीक है, हीलम जो है वो क्या करता है, अटैच करता है सीड को फ्रूट से, ये बात याद रखनी है। माइक्रोपाइलर कहाँ आ गया, हीलम पे आ गया। ठीक है, ये चीज याद रखनी है हमें। ठीक, और जो कोटिलेडॉन होता है डाइकॉट में 2 होता है, उसमें रिजर्व फूड रहता है। ठीक है, कैस्टर जो होता है सीड, वो बाद में कैसा है, उसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है, खत्म नहीं होता है, पेस्टिड नहीं होता है। ठीक है, जो इंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन आता है, इसको बड़े डिटेल में रिप्रोडक्शन यूनिट में पढ़ना है। खाली यहाँ इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है सीड में, वो सीड कौन सा है, कैस्टर। और उसको एक टर्म मैंने क्या कहा, एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड क्या कहा है ऐसे सीड को, एल्बुमिनस सीड। ठीक है, ठीक उसी तरह बात करेगा क्या कि सीड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, मैच्योरिटी हो कौन से, बीन ग्राम पी। बस इतनी बात यहाँ याद रखिएगा, बाकी बातें सब सीड आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। सीड कैसे बन रहा है, ओव्यूल से सब आएगा। हाँ, ओव्यूल से सीड बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी याद रखिएगा। बस ये बात याद रखिएगा, वो बात याद रखिएगा, वहां तक की कहानी खत्म। वो उतने से नीट में कोई भी एक क्वेश्चन गिर सकता है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडॉन सीड। इसमें क्या कहानी है, इसमें कहाँ से सवाल आते हैं, ये देख लेते हैं। मोनोकोटिलेडॉन सीड आप जान गए कि हम तो नंबर ऑफ कोटिलेडॉन के बेस पे मोनोकोटिलेडॉन डाइकोटिलेडॉन कह रहे हैं भाई। जिसके पास 2 कोटिलेडॉन है उसको डाई कह दे रहे हैं, जिसके पास सिंगल है वो मोनोकोटिलेडॉन सीड कर रहे हैं। ठीक है, और जो मोनोकोटिलेडॉन सीड होते हैं वो जनरली इंडोस्पर्मिक होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, इंडोस्पर्म में प्रेजेंट रहता है एट मैच्योरिटी। ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं, सीड आर इंडोस्पर्मिक। तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा किसी भी बात में हो जाता है। बट सम एजिन तो उसमें ऑर्किड में सीड कैसे होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। ऑर्किड में सीड कैसे होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। और मोनोकोटिलेडॉन में जो सीड हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, इंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन ऑर्किड में कैसे होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। इस बात को अंडरलाइन कीजिए कि ऑर्किड में नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये एक्सेप्शन टाइप है। ठीक है, अब सीड ऑफ सेरल्स, दानों वाले जो पौधे हैं, सेरल्स मेजर्स, ठीक है, उनमें क्या होता है, सीड कोट जो ऊपर की होती है, बीए की ऊपर की, वो मेम्ब्रेनस होती है और किससे फ्यूज रहती है, फ्रूट के वाल से फ्यूज होती है। और जो इंडोस्पर्म इनमें पाया ही जाता है, जिसमें इंडोस्पर्म में क्या होता है, फूड स्टोर रहता है। ठीक है, आउटर कवरिंग जो इंडोस्पर्म का होता है वो जो होता है सेपरेट होता है किससे, एक एम्ब्रॉय से, किससे, स्पोटेनियस लेयर से, उसे क्या कहते हैं, एलुरोन लेयर। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म है, जो सेरल्स है मैच, उसका कैसा होता है, सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है और जनरली क्या होता है, फ्यूज रहता है फ्रूट वाल से। ठीक है, आउटर कवरिंग जो इंडोस्पर्म की रहती है वो कैसी होती है, सेपरेट होती है किससे, एम्ब्रॉय से, बाई ए स्पोटेनियस लेयर, क्या कहते हैं, एलुरोन लेयर। ठीक है, हम लोग अभी एलुरोन लेयर के बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम लोग टिश्यू की तरफ जाएंगे, ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे। यहाँ एलुरोन लेयर के बारे में इतने जानिए कि ये स्पोटेनियस लेयर है जो किसको कवर की रहती है, इंडोस्पर्म को, और किससे सेपरेट करती है, एम्ब्रॉय से। ठीक है, इस चीज को जानेंगे। देखिए आगे चलिए, इसमें जो लाइन जानने लायक है वही मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि सीड आगे पढ़ना है, सीड के बारे में कुछ और चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एल्बुमिनस, एल्बुमिनस, ये सब पढ़ेंगे। चलिए, अब जो मोनोकोटिलेडॉन सीड है, ठीक है, उसका जो कोटिलेडॉन है वो एक सिंगल होता है, मोनोकोटिलेडॉन है, बहुत बड़ा होता है, सेल्ड शेप्ड कोटिलेडॉन होता है और उसे कहते हैं स्केलेटन। सबसे ज्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन कि जो मोनोकोटिलेडॉन सीड है
उनमें जो कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट है या मोनोकोटिलेडॉन्स में जो कोटिलेडॉन है कैसे हैं, ये टर्म स्केटलम, स्केटलम जो है स्केटलम, इसको याद रखना है। स्केटलम को क्या करना है, याद रखना है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, मोनोकोटिलेडॉन के लिए, ठीक है। और इसमें कैसे हैं, सेडल शेप्ड कोटिलेडॉन्स हैं, किसमें है, मोनोकोट में है। मैज या ग्रास जो भी देगा मोनोकोटिलेडॉन उसकी बात कर रहा है। उसमें क्या होगा, एक रेडिकल एक प्लमल, तो प्लमल, और जो ये प्लमल और रेडिकल होता है सीड में, ठीक है, प्लमल रेडिकल वो जो है इंक्लोज रहता है किससे, ये कोइलोपेटाइल से और कोइलोराइजा से, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है। इसको फिगर में बहुत आसानी से समझ लेते हैं। क्या है, देखिए, आइए फिगर में आइए, फिगर में आइए, चीज को आसानी से समझ लीजिए। क्या क्या बात करता है, हम पढ़ के आए मोनोकोटिलेडॉन, ये सीड का है स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले एंडोस्पर्म स्टोर है जिसमें फूड मटेरियल स्टोर है, ठीक है। क्या क्या है, सीड कोट है और फ्रूट वॉल है आउटर पे। और जो ये एंडोस्पर्म है इसको कौन ढका हुआ है, इसको देखिए किसने ढका है, एक प्रोटेनियस लेयर, तो पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, प्रोटेनियस लेयर। और प्रोटेनियस लेयर कौन है, एलुरोन लेयर, जो एंडोस्पर्म को ढकी है, एम्ब्रॉय से सेपरेट कर रही है, ठीक है। एंडोस्पर्म ये है तो एम्ब्रॉय इसके अंदर यहाँ कंडीशन पे है, ठीक। अब आगे चलिए, जो मोनोकोटिलेडॉन में कोटिलेडॉन पा गए उनको हमने क्या कर दिया, स्केटलम, इंपॉर्टेंट टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस मोनोकोटिलेडॉन सीड का ये टर्म। इससे सीधे सवाल आता है कि किसमें पाया जाता है, स्केटलम, मोनोकोटिलेडॉन में पाया जाता है। ऐसे भी दे सकता है मैज में, ग्रास में, ठीक है। जो ये एम्ब्रॉय का पार्ट है, जो सीड का एम्ब्रॉयनल एक्सिस है, स्केटलम है, वो क्या है, दो पार्टों में है। माना यहाँ ये क्या है, ये प्लमल है, सीधा समझिए, ये क्या है, प्लमल है, और ये नीचे की तरफ जो जा रहा है वो रेडिकल है। जो ये प्लमल पार्ट है वो कवरिंग रहेगा जिससे, उसको कहेंगे कोलियोप्टाइल, टर्म याद रखिएगा, ठीक है। कोलियोप्टाइल क्या है, जो सूट पार्ट या प्लमल पार्ट को कवर करता है। और ये कोलियोराइजा क्या है, जो मोनोकोटिलेडॉन सीड में रेडिकल पार्ट को कवर करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हमें क्या याद रखना है, ये टर्म और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा ये टर्म, इनके बारे में याद रखना है हमें। सीड कैसा होता है, मोनोकोटिलेडॉन, एंडोस्पर्म जनरली होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ऑर्किड एक्सेप्शन है, उस बात को याद रखना है। आपका सीड से भी जितने सवाल आते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे जो है हमें बात करनी है फैमिली की, तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। यहाँ पे आपने मोनोकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन सीड के बारे में देख लिया, फ्रूट के बारे में देख लिया। अब हम बात किसकी करेंगे, फैमिली की। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फैमिली के साथ, तब तक इन बातों को कंप्लीट कीजिए। कहाँ से सवाल आता है मैंने बता दिया है, लाइनअप कर दिया है, इन चीजों को कंप्लीट करिए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे।